Good morning, 10th class. Mm, Today we will continue the topic of agriculture, and in this we will discuss the contribution of agriculture to the national economy, employment and output. यहाँ मैं जो आपका ये शुरू कर रही हूँ बुक, इसमें मेरे पास ओल्डर सेशन था जो बुक वाइज था। उसमें आपका फूड सिक्योरिटी एक सेगमेंट था जो लास्ट ईयर भी हमने पढ़ा था। फूड सिक्योरिटी जो हमारे पास चैप्टर था, लेकिन यहाँ इस न्यू एडिशन में वो सेगमेंट नहीं है। अगर आपके पास ये पुरानी बुक है तो हम उसको अवॉइड करेंगे, मे बी इट नॉट कमिंग इन द पेपर। सो लेट्स बिगिन वट एवर द पोर्शन द न्यू एडिशन इज टेलिंग अस। सो इसमें बेसिकली हमें डिस्कस क्या करना है, कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर ऑफ नेशनल इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट आउटपुट में। मतलब अभी तक क्या था कि हमारे पास आफ्टर इंडिपेंडेंट ऑनवर्ड्स हमने कुछ लैंड जो थी बहुत बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थी, हमें पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी पड़ी। फिर उसके बाद कुछ फार्मर्स के लिए और कुछ इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए सर्टेन प्रोग्राम्स हैड बीन मेड बाय द गवर्नमेंट और टू बेनिफिटेड द पीपल और द फार्मर्स ऑफ इंडिया। तो वो सब चीज़ें शुरू की गई, उनका पर्पस क्या था, सो दैट वी कैन कम्पीट विद द वर्ल्ड। लेकिन हमारे लिए कम्पीट करना, कंपटीशन करना इज़ नॉट ईजी। वाई? बिकॉज हमारे यहाँ कंजप्शन बहुत ज़्यादा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। क्यों? पॉपुलेशन इज़ लार्ज। तो चाइना और इंडिया जैसे कंट्री क्या है, अगर कितना भी कर लें, क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट नीड क्या है, टू फीड द पॉपुलेशन। तो पहले पॉपुलेशन को खिलाएंगे, उसके बाद जो बचेगा फिर सोचेंगे। लेकिन अभी क्या है, इन द वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन अगर हम कहें, ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। हमें अपने क्वालिटी के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, और हमें कम्पीट भी करना है, और हमें फीड भी करना है। तो हमारे यहाँ चैलेंजेस क्या हैं, मोर ज़्यादा हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक, दैट इज़ contribution of agriculture to the national economy, employment and output. So agriculture has been the backbone of Indian economy. Through this, the share in the gross domestic product, that is GDP, has registered in declining the trend from 1951 onwards. In 2010 to 11, about 52% the total force of employed by the farm sector, which make more than half of the Indian population dependent on agriculture for subsistence. So the declining share of agriculture in GDP is a matter of serious concern. अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं बता दूँ, because we read in economics the sector of Indian economy. आप देखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट आपका एग्रीकल्चर है, फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, फिर आपका टर्शियरी है। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर ग्रेजुअली कम होता चला जा रहा है। मतलब पीपल आर शिफ्टिंग टू इन बोथ ऑफ द सेक्टर्स। तो ये भी एक तरीके का बहुत बड़ा थ्रेट है, कंसर्न है, सोचने वाली बात है कि जीडीपी जो है वो घटती चली जा रही है। ठीक है। So agriculture will lead to the decline in the other sphere of economy, having wider implications for society. Considering the importance of agriculture in India, क्योंकि हमारे जैसे देश अगर खेती नहीं करेंगे, जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट पे हैं, तो फिर क्या हम क्या टेम्परेट और फ्रिजिड जोन से थोड़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पर अच्छा ग्रीन या ऐसी चीज़ें होंगी। ठीक है। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड कंसर्न एफर्ट्स ऑफ मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। तो गवर्नमेंट ने इस तरफ ध्यान दिया, क्या करने के लिए, मॉडर्नाइज। ठीक है। तो थोड़ा ट्रेडिशन फार्मिंग से पढ़ते हैं भैया, किधर, मॉडर्न फार्मिंग की तरफ। सो एस्टेब्लिश टू इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसको ICAR बोलते हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बना दिए। ठीक है। वेटरनिटी सर्विसेज इन एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स। ठीक है। अच्छी क्वालिटी के जहाँ पर ब्रांचेज इस्टेब्लिश किए गए, जिसमें कि आपका मतलब एक तरीके से एनिमल हस्बेंड्री और ये मेडिसन्स हैं, या फिर गुड क्वालिटी ऑफ एनिमल, जो भी मतलब है, सब चीज़ों का ध्यान दिया जाए, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। सो वेटरनिटी सर्विस, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, अच्छे बीज, अच्छी किस्में, जेनिकल्चर, और जो भी आपने 8th क्लास में पढ़ा था, रिमेंबर ऑल दोस। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड द वेदर फॉरकास्ट। यहाँ तक कि फार्मर को इतना श्योर कर दिया है कि they must know when the monsoon is coming and how kind of monsoon is coming. Last year in climate chapter we also read about कि
दिस प्रेडिक्शन इज डन बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कि कितना मानसून आना है, तो दे बिकम अश्योर कि किस तरीके से हमको एग्रीकल्चर करना है. वे वर गिवन प्रायोरिटी फॉर इम्प्रूविंग इंडियन एग्रीकल्चर. So this was done by the government of India, and continuously in the effort of to more progress regarding this destination. Apart from this, improving the rural infrastructure also considered essential for the same. मतलब इसके बाद भी क्या है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सही किया गया. भाई वहाँ पर रोड्स होने चाहिए, आपका एम्बार्कमेंट की सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, कैनाल रिवर सबकी तरफ ध्यान दिया गया. ठीक है. So from table 4.1 which is given before you, it shows that the GDP growth rate is increasing over the year. It is not generating sufficient employment opportunities in the country. ये तो हमें पता है कि एग्रीकल्चर में रोज़गार बहुत कम है, उतना नहीं है. ठीक है. लेकिन क्या है, द रेट ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ हैज़ बीन decelerating with the alarming situation today Indian farmers are facing big. अब इसका रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे के कारण क्या है. फार्मर्स आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम एंड फेसिंग द चैलेंजेस फॉर इंटरनेशनल कंपटीशन विच आई टोल्ड यू कि हमें अपना बिजनेस भी करना है, इंसेंटिव इन सब्सटेंस फार्मिंग का भी ध्यान देना है और हमें कमर्शियल पे भी जाना है. तो इससे क्या हो रहा है, रिडक्शन इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन agriculture sector, subsidy on fertilizer decrease, leading the increase in the cost of production. Moreover, the production is imported. Import duties on agriculture production have improved the detrimental agriculture in country. Farmers are withdrawing their investment and agriculture, causing the downfall of the employment in agriculture. सो बहुत सारी चीज़ें ऐसा हो रही हैं कि फार्मर इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, और फिर एग्रीकल्चर में कुछ बच नहीं रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं, क्विट कर रहे हैं फ्रॉम दिस प्रोफेशन. तो ऐसा क्यों है, ये इसके पीछे अगर इसमें बहुत एक तरीके से ऑल दीज क्वेश्चंस हैव बीन लेफ्ट बाय द NCERT on to the teachers and children to discuss more over the topic. मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा किसमें क्या है, इसमें some government policies are working. If government playing a very important role towards the facilitating to the farmers, उनके लिए जैसे अगर हम इसमें, क्योंकि फूड सिक्योरिटी यहाँ से हटा दिया है, तो वो बहुत अच्छा एक सेगमेंट है, तो उसमें फूड सिक्योरिटी को हम थोड़ा सा इन नटशेल भी डिस्कस कि गवर्नमेंट क्या करती है. आपने बफर स्टॉक देखा है, बफर स्टॉक का अपना रोल है, फिर FCI का अपना रोल है, फिर आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस का अपना रोल है. ठीक है. फिर PDS सिस्टम. ठीक है. PDS सिस्टम को ख़त्म कर देना चाहिए मेरे हिसाब से. तो क्यों, क्योंकि अगर PDS सिस्टम एक तरफ आप फ्री जो है फूड सप्लाई कर रहे हो, दूसरा इसका बर्डन किस पे आता है, फार्मर्स पे आता है. तो फार्मर्स क्या है, दे आर ट्रबलिंग. ठीक है. अब उनको अच्छा रेट नहीं मिल रहा है, या गवर्नमेंट टॉलरेट कर रही है अपने ऊपर, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो यहाँ से फ़र्क पड़ता है कि अब फार्मर का कंडीशन कैसा है इंडिया में. मींस अगर फार्मर का कंडीशन ही अच्छा नहीं है, तो एग्रीकल्चर अच्छी नहीं हो सकती. फार्मर जो है, दे मस्ट बी प्रॉस्पर. ठीक है. उनको सही प्राइस, सही कंडीशंस प्रोवाइड होने चाहिए, सो दैट एग्रीकल्चर का कंडीशन अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा, और इम्प्रूव होगा तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी ट्रैक ऑन. सो यहाँ मेनली जो आपका था कंट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो उसने इतनी सब चीज़ें को एस्टेब्लिश किया है. साइमल्टेनियसली इट मस्ट टेक केयर ऑफ द फार्मर, कि उनकी भी नीड्स एंड डिमांड्स को ध्यान में रखा जाए. अब हमारे पास लास्ट टॉपिक बचता है विच विल डिस्कस टुमारो, दैट इज़ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और एग्रीकल्चर. ठीक है. तो इसको हम कल ख़त्म करेंगे, और साइमल्टेनियसली विल डू द NCERT क्वेश्चंस of the chapter. Till then, okay, bye bye.